नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलो हम सन शैडो सूर्य परछाई के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि सूर्योदय के समय नीतू की छाया उसके आगे की ओर थी। तो यहाँ नीतू की छाया उसके, यहाँ पे ये उसके शब्द किसके लिए आया है? ये नीतू के लिए आया है, ध्यान रखना। यदि किसी नाम के ठीक आगे आता है उसके, तो ये उसी के लिए माना जाता है। उसके आगे की ओर थी। नीतू व लक्षिता एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रही थी। जैसे ही सूर्य की बात आती है तो सबसे पहले आप चारों दिशाएं बना दो। इधर होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर हम देखते हैं बात कब की है? सूर्योदय की। सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे हम सूर्य बनाएंगे, यानी कि सूर्य की किरणें इस तरफ से चल रही हैं। नीतू की छाया उसके, मतलब स्वयं के, नीतू के खुद के ही आगे उसकी छाया पड़ रही थी। मतलब नीतू को हम कहाँ खड़ा करेंगे? यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी, लेकिन हम निर्धारण कैसे करेंगे? आगे दिया है कि एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ी थी। मतलब यहाँ अगर हम नीतू को करेंगे और छाया को इसके आगे पटकेंगे तो दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं नीतू को। तो इसकी छाया किस तरफ जा रही है? इस तरफ पड़ रही है छाया। उसके आगे की ओर पड़ रही थी और नीतू और लक्षिता एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रही हैं। तो लक्षिता को कहाँ खड़ा करेंगे हम? या बिठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका मुंह एक दूसरे की तरफ है। अब आप देखें छाया किसके आगे की तरफ बढ़ रही है? नीतू स्वयं के आगे की ओर छाया पड़ रही है। और किससे बात कर रही है? लक्षिता से। इसका मतलब यहाँ पे कौन है? लक्षिता। फिर हमें पूछा है तो लक्षिता का मुंह किस दिशा में है? तो नीतू के आगे छाया इस तरफ है, तो नीतू किस दिशा में है? यहाँ पे पूर्व दिशा में। और ये किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। नीतू का मुंह किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में। और लक्षिता का मुंह किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। तो हमें क्या पूछा है कि लक्षिता का मुंह किस दिशा में होगा? तो हम कहेंगे कि लक्षिता का मुंह जो है पूर्व दिशा में होगा। इसका आंसर होगा हमारे पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो लक्षिता का मुंह पूर्व दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन देखें। इससे पहले आप ध्यान दें, फिर से पिछली क्लास में बताया था मैंने कि जब छाया आगे और पीछे पड़ रही हो तो हमेशा उन व्यक्तियों का मुंह जो है वो पूर्व और पश्चिम में रहेगा। और यदि छाया की बात दाएं या बाएं हो रही है तो उनका मुंह हमेशा उत्तर और दक्षिण में होता है। तो यहाँ बात हो रही है छाया की आगे और पीछे की, मतलब इन दोनों का मुंह जो है पक्के तौर पे पूर्व और पश्चिम में ही रहेगा। यहाँ भी क्या आ रहा है? आगे शब्द आ रहा है और आगे पीछे छाया के लिए शब्द आते ही समझ लेना कि उनका मुंह निश्चित रूप से एक का पूर्व में है और एक का पश्चिम में है। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ किस समय की बात हो रही है? यहाँ हो रही है दोपहर से पहले। और दोपहर से पहले भी क्या होता है? वही सूर्योदय भी, यानी दोपहर से पहले भी सुबह की बात हो रही है यहाँ पे। तो सुबह के समय, सूर्योदय के समय, यानी दोपहर से पहले सूर्य किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। फिर यहाँ बात हो रही है कि एक ही छाया बी के आगे थी। एक ही छाया किसके आगे थी? बी के आगे थी। तो एक ही छाया, हम मान लीजिए हम एक बंदे को बिठाते हैं यहाँ पे और एक को बिठाते हैं यहाँ पे। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से ए कौन है और बी कौन है। छाया आप देखेंगे कि इसकी छाया तो पीछे की तरफ जाएगी, तो इसके आगे आने का तो नाम ही नहीं है। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी छाया किस तरफ जाएगी? इस तरफ पड़ेगी इसकी छाया। अब बताइए कि इसकी छाया जो है किसके आगे पड़ रही है? इस आदमी के आगे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? इसका मतलब यहाँ भी क्या दिया था कि एक ही छाया। तो ये कौन हो गया? ये ए हो गया, क्योंकि इसकी छाया तो इस तरफ जाती और इस तरफ जो छाया होती है वो किसी के भी
आगे नहीं होती, सिर्फ इसके स्वयं के पीछे होती। तो ए की छाया ये ए है, तो ये कौन हो गया? बी। तो हम कहेंगे कि ए की छाया यहाँ पे किसके आगे की तरफ दिख रही है? बी के आगे की तरफ दिख रही है छाया। तो ये है ए और ये होगा बी। फिर हम यहाँ पूछा है तो ए का मुंह किस दिशा में था? तो आप ही बता दो कि ए का मुंह जो है वो किस दिशा में था? तो ये कौन सी दिशा है? क्योंकि ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो ए का मुंह किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है। यदि हमें पूछ लेते कि बी का मुंह किस दिशा में है, तो हम कहते हैं कि बी का मुंह जो है वो पूर्व दिशा में है। यदि हमें पूछ लिया जाता कि बताइए बी की स्वयं की छाया किस तरफ पड़ती, तो हम कहते हैं बी की स्वयं की छाया बी के स्वयं के पीछे की तरफ पड़ती। लेकिन हमें पूछा है कि ए का मुंह किस दिशा में है, तो हम कहेंगे कि ए का मुंह जो है वो पश्चिम दिशा में है, यानी कि ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम, कि ए का मुंह पश्चिम में होगा, यानी कि वेस्ट में होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ दिया है कि सूर्यास्त के समय यानी शाम के समय की बात हो रही है, पी की छाया उसके ठीक पी के बाद में उसके आया है, तो ये उसके किसके लिए आया है? पी के लिए आया है, ध्यान रखना। पी की छाया उसके पीछे बन रही थी। यदि वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे थे तो पी का मुंह किस दिशा में है? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ दोनों की बात हो रही है, तो पी के साथ में कौन है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ध्यान दें, यहाँ पे छाया को पी के साथ जोड़ा है, बात सूर्यास्त की हो रही है। तो हम एक बार शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि बिना दूसरे का नाम बताए हमें पता चलता है क्या इसका। तो ये हो गई चारों दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बात कब की है? सूर्यास्त की। और सूर्यास्त के समय सूर्य किस तरफ होता है? पश्चिम दिशा में। तो सूर्य कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा सूर्य। छाया इस तरफ जाएगी और बात कर रहा है कि पी की छाया उसके पीछे बन रही है। तो मान लीजिए हम पी को यहाँ बिठा दें, कहीं भी बिठाओ, क्योंकि पी अकेला है, जहाँ चाहे वहाँ बैठेगा, जहाँ चाहे वहाँ खड़ा रहेगा। मान लीजिए ये पी है और मैं पी को यहाँ बना रहा हूँ और पी की छाया उसके पीछे बन रही है। छाया पीछे कब बनेगी? जब इसका मुंह सूर्य की तरफ होगा। किसी भी व्यक्ति का मुंह अगर सूर्य की तरफ है तो छाया हमेशा उसके पीछे की तरफ बनेगी। तो हम यहाँ पे पी को बिठाएंगे और इसका मुंह किस तरफ कर देंगे? सूर्य की तरफ। सूर्य की तरफ ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो हमें क्या पूछा है? तो पी का मुंह किस दिशा में होगा? तो सीधा सिंपल बताइए, पी का मुंह किस दिशा में है? तो पी का मुंह है पश्चिम दिशा में। और पी की पीठ किस दिशा में है? पी की पीठ है पूर्व दिशा में। लेकिन हमें पूछा है कि मुंह किस दिशा में होगा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन सस्पेंस यही है कि यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं और ऐसे प्रश्न को छोड़ देते हैं कि ये तो प्रश्न ही गलत है, रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अगला देखें आप, यदि पीयूष सूर्योदय, यहाँ फिर सूर्योदय की यानी सुबह की बात हो गई है, सूर्योदय को मंदिर के पीछे देखता है। ध्यान रखना, सूर्योदय के समय मंदिर के पीछे कोई वस्तु नहीं देख रहा है, बल्कि सूर्योदय को खुद को मंदिर के पीछे देखता है। जब उसने सुबह सुबह सूर्य की तरफ मुंह किया, सूर्य को देखा, तो उसे पता लगा कि मंदिर के ठीक पीछे उसे सूर्य दिख रहा है। तो बात हो रही है सुबह की। मान लीजिए यह है सूर्योदय, यानी कि वो सुबह सुबह सूर्योदय को देख रहा है। सूर्योदय किसके पीछे है? मंदिर के पीछे। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? यहाँ पे बनाएंगे हम मंदिर, और ये हो गया मंदिर का दरवाज़ा। ध्यान रखना, ये है हमारे पास मंदिर, तभी तो मंदिर के पीछे सूर्योदय होगा। और वो यहाँ से देख रहा है, जहाँ उसका क्या बना हुआ है?
उसका घर बना हुआ है, और ये हमें कैसे पता चला कि वो घर पे था या किसी चौराहे पे था? तो यहाँ से पता चलता है कि वो सूर्यास्त के समय अपने घर से, इसका मतलब यहाँ भी घर पे ही था और अभी शाम को भी वो कहाँ पे? अपने घर पे ही हैं। तो अपने घर से वो जब देख रहा है सूर्योदय को, तो उसे मंदिर के पीछे दिखाई देता है, और जब शाम के टाइम फिर से वो सूर्य को देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन के पीछे दिखता है। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होगा रेलवे स्टेशन। तो यह है रेलवे स्टेशन, और शाम के समय सूर्य कहाँ आ जाएगा? सूर्य हो जाएगा इस तरफ। यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि ये घर है, ये मंदिर है और ये रेलवे स्टेशन है, तभी तो सुबह के समय इस तरफ, यानी ये हो गया हमारा पूर्व दिशा, या हम सुबह के समय हम कह सकते हैं कि ये सूर्य यहाँ पे हैं सुबह के समय, सुबह, और ये हैं शाम के समय यहाँ पे, जो कि हैं सूर्यास्त, यानी कि सूर्य इस तरफ हैं। अब आप बताइए रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? तो ये रेलवे स्टेशन, ये मंदिर। तो बताओ रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में हो गया, क्योंकि ये कौन सी दिशा है? इधर ये है पूर्व दिशा। तो हम कहेंगे कि रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में मंदिर होगा। और यदि पूछ लेते कि मंदिर से रेलवे स्टेशन किस दिशा में, तो हम क्या बताते? मंदिर से रेलवे स्टेशन होता पश्चिम दिशा में। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा पूर्व दिशा में है। कौन है? रेलवे स्टेशन से मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सायंकाल के समय, समय कौन सा है? सायंकाल का, दोपहर बाद का, यानी कि शाम का। दिव्या की छाया उसके बाईं ओर, ध्यान दें यहाँ पे उसके आया है और किस नाम के ठीक बाद आया है? दिव्या के ठीक बाद आया है। तो ये उसके किसके लिए आया है? दिव्या के लिए। तो दिव्या की छाया उसके बाईं ओर थी। यहाँ पे क्या आया है? बाईं ओर। मैंने बताया था यदि आगे और पीछे आए तो व्यक्ति का या किसी भी जीव का मुंह हम आगे पीछे आने पर पूर्व और पश्चिम में दिखाएंगे, और यदि दाएं और बाएं आए तो उनका मुंह निश्चित रूप से उत्तर और दक्षिण की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पश्चिम। बात हो रही है सायंकाल की, और सायंकाल के समय सूर्य किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा, यानी कि इस तरफ से किरणें आएगी। और ये निश्चित है कि शाम के समय किसी की भी परछाई जो है वो हमेशा पूर्व की ओर जाएगी। तो यहाँ दिया है कि दिव्या की छाया उसके बाईं ओर थी। यदि दिव्या, तो बाईं ओर आते ही मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर और दक्षिण में। यदि आगे पीछे की बात होती तो हम पूर्व पश्चिम उनका मुंह करते। तो बाईं ओर हम एक व्यक्ति को तो बिठाते हैं, यहाँ पे देखना, एक को तो बिठाता हूँ मैं यहाँ पे और एक को बिठा देते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आगे हमें दिया है कि एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़ी है। पीठ का देते ही हम यहाँ पे इनको एक दूसरे की तरफ पीठ करते हुए दिखाएंगे। हम यहाँ ये बैठा है और दूसरी तरफ ये भी इसकी तरफ क्या करेगा? पीठ करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से जब दाएं और बाएं आ गया तो इनका मुंह तो हमें दक्षिण और उत्तर में ही दिखाना पड़ेगा। पीठ बताइए, इसलिए एक दूसरे की तरफ क्या कर दी हमने? पीठ कर दी। फिर देखें कि दिव्या की छाया उसके बाईं ओर, यानी दिव्या की छाया दिव्या के खुद के ही बाईं ओर। यहाँ देखें छाया इस तरफ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये छाया, तो यहाँ इसके किस तरफ छाया पड़ रही है? ये राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो इसके तो राइट दाईं ओर पड़ रही है, और इसके देखें इसका ये है राइट और ये है लेफ्ट, यानी कि ये तो है इसका दायां और ये है इसका बायां। तो यहाँ पे देखें छाया इस तरफ जाएगी, तो बताओ इसके बाईं तरफ छाया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? और किसके बाईं तरफ पड़ रही थी? दिव्या के सेम के ही बाईं तरफ। इसका मतलब ये कौन है हमारे पास? दिव्या। और ये जब दिव्या है तो दूसरी अपने आप कौन हो गई? प्रियंका। तो हम कहेंगे कि ये है
प्रियंका। फिर हमें पूछा है कि प्रियंका का मुंह किस दिशा में, तो बताओ प्रियंका का मुंह किस दिशा में, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। तो हम कहेंगे कि प्रियंका का मुंह जो है वो किस तरफ होगा, उत्तर दिशा में होगा। और यदि पूछ लेता है दिव्या का मुंह किस दिशा में, तो दिव्या का मुंह किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो हमारा यहाँ पे प्रियंका के लिए क्या उत्तर आएगा, उत्तर दिशा, उत्तर ही उत्तर। अब देखें, एक सुबह सूर्योदय के बाद, एक सुबह सूर्योदय, यानी सूर्योदय कब होता है, सुबह होता है। यदि हमें सुबह के बाद दें तो भी यही समझना कि ये बात कब की हो रही है, सूर्योदय की हो रही है। यहाँ पे हम 4 दिशाएं दिखाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सूर्योदय है, इसका मतलब सूर्य कहाँ पे होगा, सूर्य यहाँ होगा। और ये समय कौन सा है, सुबह का, तो दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा। इसका मतलब छाया निश्चित रूप से किस तरफ जाएगी, पश्चिम की तरफ जाएगी। तो हम यहाँ पे किसको दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं हम कि ये छाया है, चाहे खंबा है, चाहे व्यक्ति है, चाहे यहाँ पे खंबा हो चाहे व्यक्ति हो। तो ये हो गई क्या चीज़, परछाई। सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं बाएं, ध्यान रखना ठीक दाएं शब्द दे दिया, यहाँ पे दाएं हैं, दाएं और बाएं आ जाए तो उनका मुंह उत्तर और दक्षिण में होगा। पड़ रही थी तो राहुल का मुंह किस दिशा में होगा, खंबे की परछाई किस तरफ पड़ रही थी, राहुल के दाईं तरफ। यदि खंबा यहाँ होता और व्यक्ति को हम यहाँ बिठा देते और मुंह खंबे की तरफ होता, तो बताओ इधर इसका बायां होता कि नहीं होता, तो परछाई इसके किस तरफ जाती, बाईं तरफ। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, दाईं तरफ। हम उल्टा करते हैं, यदि हम व्यक्ति को बिठा देते हैं यहाँ पे और खंबे को खड़ा कर देते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, खंबा। अब देखो इसका मुंह किस तरफ है, खंबे की तरफ। छाया इस तरफ जा रही है, परछाई इस तरफ जा रही है। इसका ये कौन सा है, राइट, और ये कौन सा है, लेफ्ट। राइट का मतलब दायां और लेफ्ट का मतलब बायां। अब बताओ ये छाया जो है इसके किस तरफ जा रही है, दाईं तरफ जा रही है। और ये कौन है यहाँ पे जो खड़ा है या बैठा है, ये है राहुल। तो बताओ राहुल का मुंह किस दिशा में होगा, तो राहुल का मुंह होगा दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये कौन सी दिशा होगी इसके आगे, दक्षिण दिशा। तो हम कहेंगे कि राहुल का मुंह जो है वो है दक्षिण में होगा। ठीक है, तो ये हमारे सूर्य और परछाई संबंधी क्वेश्चन हुए। अगली क्लास में हम रेल संबंधी, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेल के धुएं संबंधी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रेल की कोई दिशा है, जिस दिशा किसी दिशा में चल रही है, हवा इस दिशा में चल रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा। और उसके साथ ही हम देखेंगे नदी संबंधी क्वेश्चन भी देखेंगे, नदी का बहाव और किसी वस्तु का उसमें तैरते हुए निकलना, बहते हुए निकलना, और किसी व्यक्ति का उसके पास में खड़े रहना, इस तरह का भी हम देखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप अच्छे से।